हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के पंचम खंड के 40वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 40वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब मेरी अभिलाषा शिव जी द्वारा अंधकासुर के वध की कथा सुनने की अस्तु आप कृपा करके जिस प्रकार शिव जी ने अंधकासुर का वध किया उसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब विष्णु जी ने नृसिंह तथा बारह अवतार लेकर दिति के पुत्रों को मारा, तब दिति ने बड़ा विलाप किया। तब कश्यप की शरण में जाकर उनकी सेवा करने लगी। वह अपने पति कश्यप को प्रसन्न करने के लिए सब श्रृंगार छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण रहने लगी। वह केवल कश्यप की इच्छा के अनुसार ही मीठे वचन कहती तथा अधिक बातचीत नहीं करती थी। तब एक दिन कश्यप ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे दिति, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे कोई वरदान मांगो। इसके पश्चात उन्होंने पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए कहा, हे दिति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिनको हम शिव जी की कृपा से नहीं दे सकते हैं। अपने पति को इस प्रकार प्रसन्न देखकर दिति ने कहा, हे स्वामी, देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णु जी के द्वारा मेरे दोनों पुत्र को मरवा डाला है तथा अनेक दैत्यों का वध कर दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के हाथ से न मर सके। हे नारद, कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदान देते हुए कहा है, हे दिति, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मृत्युंजय जो रुद्र हैं, उनके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं है। उसके समान विष्णु तथा ब्रह्मा की भी कुछ नहीं चलती। इसलिए जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तब तुम उसे यह भली भांति समझा देना कि वह किसी प्रकार मृत्युंजय को क्रोधित न होने दे, क्योंकि शिव जी के क्रोधित होने पर फिर और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इतना कहकर कश्यप जी चुप हो गए। तदुपरांत दिति कश्यप के तेज से गर्भवती हुई। दिति का तेज इतना बढ़ा कि कोई मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। 10वें मास में दिति एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका विचित्र स्वरूप अर्थात उसके 1 सहस्त्र 2 सहस्त्र आँखें, 2 सहस्त्र पाँव तथा 2 सहस्त्र भुजाएं थी। वह बहुत ही सुंदर, तेजस्वी एवं हष्टपुष्ट था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता भी मिलकर उठावे तो भी वह नहीं उठ सकता था। वह अंधों के समान इधर उधर झुककर चलता था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। जैसा उसका अंधक नाम था, उसी प्रकार उसने सब कार्य भी किए। अंधकासुर ने संसार में अनेक उपद्रव मचाए तथा देवताओं के समस्त रत्न आदि लात मारकर छीन लिए। ये नारद, इसी प्रकार अंधक अन्य दैत्यों को अपने साथ लिए हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहा। वह इंद्र की सभा में जाकर इंद्रासन पर बैठ केवल देवताओं को ही नहीं अपितु इंद्र को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो वह सेवकों के ही समान समझता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति ने उसके पास आकर प्रणाम करने के पश्चात कहा, हे अंधक, संसार में जितने देवता तथा मुनि हैं वे तुम्हारे शत्रु हैं। उन्होंने बड़े छल कपट से दैत्यों का वध किया है। इंद्र भी दैत्यों का घोर शत्रु है। उसने पहले दैत्य को, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था, मार डाला तथा देवताओं ने मुनीश्वरों की सम्मति से हम दैत्यों को बहुत बड़ा वन जला डाला। इसलिए तुम पुरानी शत्रुता का
विचार करके देवताओं को पराजित करो और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो। दैत्याधिपति की ऐसी बातें सुनकर अंधक तुरंत ही तीनों लोकों का विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बहुत बड़ी सेना एकत्र की। यह देखकर देवता तथा मुनि सब अत्यंत दुखी हुए। इस तब इंद्र ने स्वयं कश्यप के पास जाकर अत्यंत विनयपूर्वक कहा, हे पिता, आपने देवताओं को बड़े आनंद से रखा, परंतु अब अंधक सबको निकाले देता है। अब आप देवता तथा मुनियों के ऐसे दुख को क्यों नहीं देखते हैं? वह क्षण क्षण पर हमको आज्ञा दिया करता है तथा हमसे छोटा होते हुए भी हमें बड़ा नहीं मानता है। हे पिता, इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा उपद्रव होगा तथा तीनों लोगों का काम बिगड़ जाएगा। आज की वाणी अपने श्री गुरु के चरणों में विराम फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए और अगले पाठ अगले एपिसोड में